क्योंकि कुछ परिस्थितियाँ ऐसी आ गई कि जो मुझे राजनीति में आना पड़ा। हमारे पिताजी स्वर्गीय दिनेश कुमार बिंद, जो इस ज़िले के नहीं, इस प्रदेश के बिंद निषाद समाज के एक धाकड़। नहीं, नहीं अवसरवादी नहीं है। अवसर देख करके काम करते हैं। जी, जी। मौका मिला तो छक्का। जी, जी। ये सर सजेगा जौनपुर के सांसदी का ताज। ये तो क्लियर है, इसमें दो राय नहीं है कि ये कृपा शंकर सिंह। घटने से राजनीतिक गलियारों में जो चर्चाएं हो रही हैं, वह क्या गुल खिलाएंगी? देखिए, इस मुद्दे पे तो मैं आपको बहुत कुछ नहीं बता पाऊंगा। हालांकि नमस्कार दोस्तों, पूर्वांचल युग जौनपुर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस समय लोकसभा का चुनाव चल रहा है और ऐसे में तमाम पार्टी के लोग, तमाम पार्टी के कार्यकर्ता, उनसे ज़्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं ग्रामीण क्षेत्र के लोग। तो आज हमारे कैमरे में, हमारे फ्रेम में बीजेपी के कार्यकर्ता और पदासीन कार्यकर्ता भी हैं और कार्यकर्ता भी हैं। आइए हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि जनपद जौनपुर का 73 लोकसभा चुनाव का क्या हाल है, क्या स्थितियां बन रही हैं। इस समय वर्तमान में बसपा उम्मीदवार रही धनंजय सिंह की पत्नी श्री कला रेड्डी चुनाव मैदान से बाहर हैं और इस समय बसपा से उम्मीदवारी कर रहे श्याम सिंह यादव जी, भारतीय जनता पार्टी से कृपा शंकर सिंह जी और समाजवादी पार्टी से बाबू सिंह कुशवाहा जी। तो आइए इनसे हम जानने का प्रयास करते हैं इनके विचार क्या हैं और ये किस मिशन में निकले हुए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रेम प्रकाश गुप्ता है। अच्छा प्रेम प्रकाश जी, जो है चुनाव का क्या बयार है, चुनाव की क्या स्थिति है, लोगों के मन में क्या विचार आ रहा है और आपके मन में क्या ख्याल है? मेरे ख्याल से जौनपुर का जो माहौल है वो बीजेपी को लेकर के काफ़ी लोग सहमति है कि यहाँ पे बीजेपी का सरकार बनेगा और एक बार फिर से भाजपा यहाँ पे अपना झंडा पुनः स्थापित करने में हम सब लोग कामयाब जरूर होंगे। अच्छा, आपको ऐसा नहीं लगता है कि बीजेपी सरकार बनेगी? ठीक है, अच्छी बात है और सरकार भी अच्छी है, लेकिन लोगों का एक मुद्दा चल रहा है, महंगाई बढ़ गई है, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, महंगाई तो कोई भी सरकार बैठे महंगाई को नियंत्रित नहीं कर सकते। अगर हम रोजगार को बढ़ावा करें और विकास की अगर बात करें तो ज़्यादा वो बने वो रुकना असंभव है। लेकिन यहाँ पे अगर रोजगार हम लोग दे सके ज़्यादा युवाओं को रोजगार पे अगर फोकस किया जाए तो महंगाई कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो अच्छा, रोजगार पे क्या आप बोल रहे हैं? रोजगार के लिए क्या कह रहे हैं? लोग कह रहे हैं कि इस समय बेरोजगारी फैल गई है। रोजगार को लेकर के आपका क्या मुद्दा है? रोजगार के लिए देखिए हम मेरे ख्याल से जो मैं आपको अपनी ओपिनियन बता रहा हूँ। मेरे ख्याल से अगर एक देखा जाए कि एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम लोगों को दिया जा रहा है कि जहाँ से बच्चे पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी उनको एक ऐसा एजुकेशन मतलब कि मिल रहा है कि वो उस टाइप का एजुकेशन लेने के बाद बच्चे जैसे बीए बीएससी बीकॉम कर ले रहे हैं, ठीक है। अगर वो रोजगार परख अगर अगर उस टाइप अगर वो कोर्स करे बच्चे, ठीक है, जो उनको भविष्य में उस चीज़ से रिलेटेड अगर वो पढ़ाई करेंगे तो उनको रोज़गार मिल सकता है। लेकिन बीए बीएससी बीकॉम करने के बाद बहुत से लोग बेरोज़गार टहल रहे हैं, तो वही बेरोज़गारी का लिस्ट में वो भी चले जाएँगे, ठीक? अच्छा, एक कुछ सवाल है वोकेशनल आपसे, कोर्सेज़ करना पड़ेगा एक सवाल है आपसे। इस समय पूर्व सांसद धनंजय सिंह की पत्नी श्री कला रेड्डी का टिकट कट गया, तो उनके टिकट कटने से राजनीतिक गलियारों में जो चर्चाएं हो रही हैं, वह क्या गुल खिलाएंगी? देखिए, इस मुद्दे पे तो मैं आपको बहुत कुछ नहीं बता पाऊँगा। हालाँकि उनका वर्चस्व चल रहा था पहले, लेकिन मैं अब इससे ज़्यादा आपको नहीं कुछ बता पाऊँगा चूँकि ये एक अलग मुद्दा है हमारे उसमें समझ से परे है ये नहीं, बातें। फिर भी तो राजनीतिक मुद्दों की बात में तो आता है ना ये? नहीं, आता ज़रूर है लेकिन हमें जहाँ तक नहीं बोल सकते। हाँ, हमें लगता है कि हम इस चीज़ पे बोलने के लिए अपने आप को असमर्थ महसूस कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या नाम है आपका? हमारा नाम दीपक कुमार बिंद है। मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हूँ। मैं समाज बिंद निषाद विकास के लिए हर संभव पूरे देश भर में मेहनत करता हूँ, इस समाज को जागरूक करने के लिए। और हमारा प्रयास यही रहता है कि समाज से जुड़े लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़े और भारतीय जनता पार्टी से जुड़कर इस समाज का विकास हो सके। इस समाज का जो भी हर संभव सहयोग होता है वो करते कराते रहते हैं हम अच्छा, लोग। एक बात है दीपक जी, इस उत्तर प्रदेश में निषाद पार्टी का जब से गठन हुआ, डॉक्टर संजय निषाद बहुत आगे निकल गए।
यहाँ तक कि वो कैबिनेट मिनिस्टर बन गए, उनके बेटे सांसद बन गए, उनके बेटे विधायक बन गए और लोगों के जेहन में एक बात आने लगी कि मैं निषाद हूँ। तो आप भी निषाद हैं, फिर आप कैसे भारतीय जनता पार्टी में रहे, निषाद पार्टी में क्यों नहीं रहे? मैं भारतीय जनता पार्टी में पहले से था। मैं 2008 से भारतीय जनता पार्टी का जुड़कर कार्य कर रहा हूँ। 2014 से पदाधिकारी के रूप में रहा हूँ। निषाद पार्टी उसके बाद आई है। निषाद पार्टी 2016 में गठन हुआ है। 2016 के बाद से 2019 से भारतीय जनता पार्टी के साथ चल रही है। जब से निषाद पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ी, तब से निषाद पार्टी आज कामयाब है। तब से कामयाब है जी। अच्छा, निषादों के लिए अब तक क्या किया जा रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी देश की बड़ी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी में जितने भी केवट निषाद बिंद भाई लोग हैं, सभी का कहीं न कहीं हर क्षेत्रों में विकास हुआ है और हो रहा है। अच्छा, एक बात और आपसे हम करेंगे, तब तक के लिए हम अन्य लोगों से बात कर लेते हैं, थोड़ा हम समय आपको देते हैं। क्या नाम है भैया आपका? मिथिलेश कुमार बिंद। अच्छा, मिथिलेश कुमार बिंद, आप भी भाजपा से जुड़े हुए हैं? जी। क्यों भैया, अपनी पार्टी से काहे नहीं जुड़े आप? नहीं, हमें भाजपा अच्छी लगती है। निषाद पार्टी अच्छी नहीं लगती है? नहीं, नहीं, उनका भी तो कंबाइंड भाजपा से ही अरे है। तो अभी कंबाइंड हो गया, इसके पहले तो कंबाइंड नहीं था, तो आपको अपनी पार्टी में रहना चाहिए था ना? नहीं, धीरे-धीरे मौका मिलेगा तो अपनी पार्टी में भी हो जाएँगे। अच्छा, मौका मिलेगा। अवसरवादी हैं क्या? नहीं, नहीं, अवसरवादी नहीं है। अवसर देख करके काम करते हैं। जी, जी। मौका मिला तो छक्का। जी, जी। क्या नाम है भैया आपका? राकेश कुमार नाविक। अच्छा, राकेश कुमार नाविक, क्या हाल है भैया चुनाव का? चुनाव का हाल एकदम अच्छा चल रहा है और चाहे जैसे भी है, इस समय एक तरफा पूरा चुनाव हो चुका है। कृपा शंकर 2 से 3 लाख के वोट के बीच में चुनाव जीत रहे हैं। अच्छा, अगर धनंजय सिंह की पत्नी चुनाव लड़ रही होती, तब चुनाव की स्थितियां क्या होती? तब चुनाव की स्थिति दूसरी तरह से बैठता, लेकिन तब भी चुनाव निकलता, लेकिन चुनाव तब कम मार्जिन से निकलता। इतनी भारी भीड़ धनंजय के सिंह के साथ चल रही थी, उस पे आप क्या कहेंगे? भीड़ से जो चल रही थी, तो बड़ा चुनाव है, लंबा क्षेत्र है, इसमें हर पार्टी के लोग हर जगह जुड़े हुए हैं। धनंजय सिंह भी पहले यहाँ पे विधायक रह चुके हैं और सांसद भी एक बार रह चुके हैं। कुछ उनके पर्सनल लोग हैं, उनके साथ तो चलेंगे ही। क्या लोगों का कहना है कि इस बार साइकिल की भी रफ्तार पकड़ रही है, इस पे आप क्या कहेंगे? ऐसा कुछ भी नहीं। क्या आपको नहीं लगता है कि श्याम सिंह यादव बसपा से और भारतीय जनता पार्टी से कृपाशंकर सिंह जी और समाजवादी पार्टी से बाबू सिंह कुशवाहा जी हैं, ऐसे में क्या लगता है कि ये मुकाबला त्रिकोणी होगा या एक तरफा होगा? ऐसा है, इससे पहले जो चुनाव हुआ था, केपी सिंह जो लड़े थे, उसमें 80,000 का मार्जिन था, सपा बसपा दोनों मिलकर चुनाव लड़ी थी। तो ऐसे में वोट 2 पार्ट में टूट जा रहा है, तो मार्जिन ज़्यादा बन रही है। इस तरह से जब दोनों मिल के लड़े थे और केपी सिंह के जो चुनाव लड़े थे उस समय, इस समय केपी सिंह को उसके जो कार्यकर्ता थे, भारतीय जनता पार्टी के भी कार्यकर्ता थे, उनको जो है वोट भले किए, लेकिन जगह-जगह ये बोले कृपा जो है केपी सिंह सांसद ठीक नहीं है, मिलते नहीं हैं। लेकिन इसके बाद जो आपके यहाँ जो सांसद हुए, वो तो केपी सिंह का भाई रिकॉर्ड तोड़ दिए। वो तो लोग बोलते हैं कि 5 साल नज़र ही नहीं आए फील्ड में। कौन नहीं नजर नहीं आया? श्याम सिंह यादव जो सपा बसपा गठबंधन में जो सांसद हुए, वो तो ताल ठोक रहे हैं कि इस बार फिर से हम सांसद बनेंगे। अरे कैसे बन जाएंगे जब दोनों मिल के लड़े थे तो 80,000 वोट से जीते थे। सपा बसपा दोनों मिल के लड़े थे तो 80,000 से, वो भी केपी सिंह। अब लेकिन अब सपा अलग लड़ रही है, बसपा अलग लड़ रही है, वो टूट गया। इसके बाद अगर गैप 150 से 2-2.5 लाख जो मैं बोल दिया, उतना गैप बनना तय है। किसके सर सजेगा जौनपुर के सांसदी का ताज? ये तो क्लियर है, इसमें दो राय नहीं है कि ये कृपा शंकर सिंह सांसद बनना एकदम निश्चित है। फिक्स है। फिक्स है एकदम, इसमें दो बात नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दीपक भाई, अपने समाज के लोगों के लिए जी। अभी तक आपने क्या किया और आगे चल करके अपने समाज के लोगों के लिए आप क्या करना चाहते हैं? हमारा समाज केवट बिंद, कहीं निषाद, कहीं कश्यप, कहीं माझी के टाइटलों में बटा है। जल से लेके जंगल तक हमारा समाज हर जगह अधिक संख्या में पाया जाता है। देश की बात हो, प्रदेश की बात हो, पूरे देश भर में हमारा समाज इतनी अधिक संख्या में है
कि जिसे चाहा है उसे कुर्सी पे बैठाया है, जिसे चाहा है उसे कुर्सी से हटाया है। इतनी पावर है। इतनी पावर है, क्योंकि इस समाज में इतनी पावर है कि जिसका साथ देता है, ईमानदारी से देता है, दमदारी से देता है। आप 2014 से भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारा समाज पूरे देश भर में साथ दिया है। आज भारतीय जनता पार्टी की स्थिति आपके सामने है, आप सभी देख सकते हैं कि 2014 में का रिजल्ट, 2017 का उत्तर प्रदेश का रिजल्ट, 2019 का देश का लोकसभा का रिजल्ट और 2022 का रिजल्ट विधानसभा का उत्तर प्रदेश का और 2024 का भी रिजल्ट। आज हमारा समाज जिसने भी साथ दिया, हमारा समाज उसका साथ दिया है। वो जिसने भी हमारे समाज का हर संभव मदद किया है, हमारा समाज बढ़ चढ़ के उसके साथ वोटिंग किया है, उसका समर्थन किया है, उसका सहयोग किया है। आज पूरे देश में हमारा समाज विकास की तरफ आगे बढ़ रहा है। और दूसरा सवाल आपसे हमने किया था कि आपने जो मिशन उठाया है, जो आप मिशन लेके चल रहे हैं, निषादों के लिए आप क्या सोच रहे हैं? मैं चाहता हूँ कि हमारा समाज आज आर्थिक शिक्षा का क्षेत्र में और आर्थिक क्षेत्रों में पिछड़ा है, उसमें हर संभव प्रयासरत हूँ कि ये समाज आगे बढ़े, शिक्षित बने, जागरूक बने और हर क्षेत्र में अपना हक अधिकार पा सके। इसमें मेहनत करने का हर संभव प्रयासरत रहता हूँ। पूरे देश भर में मैं समाज के लिए दौड़ता रहता हूँ। जो हो सकता है उतना कार्य करने का हर संभव प्रयासरत रहता हूँ। अच्छा, कितनी कम समय में इतनी बड़ी आप तो उपलब्धि प्राप्त कर लिए हैं। अ, मेरे दर्शक चाह रहे हैं कि आप ये बता दीजिए किस अवस्था में, किस उम्र में आपने इस राजनीतिक दल में कदम रखा? जी, मैं जब छोटा ही था, लगभग 14 साल की उम्र से मैं ही राजनीति के क्षेत्र में आ गया था। क्योंकि 14 साल से? जी, क्योंकि कुछ परिस्थितियाँ ऐसी आ गई कि जो मुझे राजनीति में आना पड़ा। हमारे पिताजी स्वर्गीय दिनेश कुमार बिंद, जो इस ज़िले के नहीं, इस प्रदेश के बिंद निषाद समाज के एक धाकड़ और एक दमदार कट्टावर नेता कहते थे, जो पिछड़े और बिंद निषाद समाज की हक अधिकार की बातें लड़ते थे। मैं उनका कार्यकाल जो बचा कार्यकाल था, उनके गुजर जाने के बाद हम 14 साल की उम्र में जब समाज में जाने लगा, तो लोग समाज के लोगों ने कहा, भैया आप नेताजी के लड़के हैं, आप समाज की ज़िम्मेदारियों को उठाइए, हम सब आपका साथ देंगे। तो मैंने उस ज़िम्मेदारियों को उठाया और हर समाज का हर व्यक्ति ने मेरा साथ दिया, मेरा समर्थन किया। आज पूरे देश भर में, हर राज्य में, अपने समाज में जान-पहचान है, वहाँ जाता हूँ, समाज के लोगों को जगाने के लिए, समाज के लोगों को बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयासरत रहता हूँ। अभी महाराष्ट्र में लगातार 2 सालों से बड़े-बड़े कार्यक्रम मैंने किया और हर राज्य में अपने लोगों को जोड़ कर रखा अच्छा, हूँ। अन्य स्टेटों में भी आप कार्यक्रम जी, दौरा करने जाते हैं? जी हाँ, अच्छा, महाराष्ट्र। लोगों का एक सवाल रहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कृपा शंकर सिंह जी अगर चुनाव जीत गए तो वो मुंबई चले जाएँगे, लोगों को मुंबई जाना पड़ेगा मिलने के लिए, इसमें कहाँ तक सच्चाई है? ऐसा कुछ नहीं है। जौनपुर की धरती पे हमेशा से बाहरी लोग ही चुनाव लड़े हैं। अभी इसके पहले जो हमारे प्रत्याशी केपी सिंह जी वो यहाँ के अस्थायी थे। उसके पहले आपने देखा था कि माननीय स्वर्गीय रामचरित्र निषाद जी भी थे, वो भी दिल्ली के रहने वाले थे। जौनपुर से मछली-शहर से चुनाव, लेकिन हर वक़्त क्षेत्र में दिखाई देते थे। स्वामी चिन्मयानंद जी चुनाव लड़े थे। आज वर्तमान में माननीय कृपा शंकर जी चुनाव लड़ रहे हैं। उनका अस्थायी मकान आपका इसी ज़िले में है और कहने को तो विपक्षी कुछ भी उठा सकते हैं। माननीय कृपा शंकर जी एक अच्छे इंसान हैं, अच्छे व्यवहारिक हैं और उनका स्वभाव भी अच्छा है। कहीं से ऐसा भारतीय जनता पार्टी के लोगों को या यहाँ की जनता को इस बात का थोड़ा से भी आभास नहीं है कि वो मुंबई जाएँगे। वो यहीं रहकर काम करेंगे, ज़िले को चमकाने के लिए, ज़िले को मजबूत करने के लिए हर संभव वो प्रयासरत रहेंगे। हम सबको ये भरोसा है। अच्छा, जाते-जाते आप अपने समाज के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे और अपने समाज के लिए क्या प्रेरणा देंगे आप? मेरे समाज के लोगों को मैं चाहता हूँ कि मेरे समाज के साथियों, भाइयों, बहनों, सभी लोग देश हित में वोट कीजिए। देश
राष्ट्र हित में वोट कीजिए। समाज को आगे बढ़ाना है। हमारा समाज बहुत से क्षेत्रों में अभी कमज़ोर है, उसे आगे बढ़ाने के लिए हम सबको लड़ाई लड़ना पड़ रहा है। यदि वक्त सही आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी से जुड़कर हम लोगों ने अपने समाज को हर क्षेत्र में मेहनत करते हैं कि हमारा समाज जहाँ भी हो वहाँ कामयाब बने, मजबूत बने, शिक्षित बने, जागरूक बने, ताकि अपना हक अधिकार पा सके। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोस्तों। ये रही राजनीतिक बातें और वीडियो बनाने का मेरा सिर्फ एक ही मकसद है कि लोग कमेंट करें और बताएं यह वीडियो देखने के बाद आपको कैसी लग रही है, आपके विचार क्या हैं। और आपके विचार, आपके कमेंट, आपके सुझाव मेरे लिए सर्वोपरि है। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।